एक बात बताओ, क्या आपने भी कभी किसी को अपनी बेतुकी जिद पूरी करवाने के लिए धमकी दी है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर लूंगी, अगर आप वो नहीं करोगे तो मैं वैसा कर लूंगी, दिस दैट वगैरह वगैरह। खैर, ये सब हटाओ, मैंने तो दी है भाई। मुझे आज भी याद है, मैं 12th के बाद बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, पर मेरे पापा चाहते थे कि मैं अपने होम टाउन से ही पढूं। तो मैंने भी उस टाइम पापा को बोला, पापा अगर आप मुझे बाहर जाकर पढ़ने नहीं दोगे तो मैं अपनी सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगी, अब से मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मेरी सारी दोस्तें बाहर पढ़ने जा रही है और मैं अपने होम टाउन में पढ़ूं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। बिल्कुल इसी तरह सुधा मूर्ति मैम के सामने भी ऐसी सिचुएशन आई जो कि उन्होंने अपनी बुक वाइज एंड अदरवाइज में शेयर की है कि उन्हें बिल्कुल इसी तरह, मतलब मेरी तरह, कि उन्हें कब, किसने और क्यों धमकी दी, जानेंगे इस स्टोरी में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारी आज की स्टोरी है पे और आई विल कमिट सुसाइड, दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम कहती हैं, हम इन्फोसिस फाउंडेशन में हर साल लगभग 10,000 लेटर्स रिसीव करते हैं और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है मेरी सेक्रेटरी के लिए कि वो उन सभी लेटर्स को पहले छांटे, फिर पढ़े और फिर उसके जवाब लिखकर भेजे। कुछ लेटर्स तो ऐसे होते हैं जो हमारी आंखें खोल देती है और कुछ तो फनी और बेतुके होते हैं। एक दिन मैम एक लेटर रिसीव की जो दिखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा था। वो लेटर किसी औरत ने लिखी थी और वो पूरे 5 पन्नों का लेटर था, जिसमें उसने पहले 2 पन्नों में स्टॉक मार्केट की अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में बताया कि किस तरह स्टॉक मार्केट की सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी प्राइस एकदम हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, यही सब। पर असली बात, एक्चुअल मैसेज तो उसने अपने लेटर के लास्ट कुछ लाइनों में लिखी थी। उसने लिखा, मेरे पैसे स्टॉक मार्केट में डूब गए हैं और मुझ पर लोन आ गया है, आप मेरे सारे लोन चुका दीजिए। लोन का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 5 करोड़ रुपए ही हैं। मैम उस औरत को नहीं जानती थी, लेकिन मैम चौंक गईं कि किस तरह उसने अपनी बेवकूफी से डुबाए हुए पैसों के लिए मदद मांग रही थी और मैम को सारा लोन चुकाने कह रही थी। मैम उस लेटर का कोई जवाब नहीं दी। नेक्स्ट वीक फिर से एक लेटर आया उसी औरत का। वो फिर लेटर 5 पन्नों में लिखी थी, लेकिन इस बार वो अपने घर पर आई परेशानियों का जिक्र की और उसने बताया मैम को कि कितना जरूरी है कि मैम उसकी मदद करे। और वो औरत ये भी लिखी कि अगर आप मुझे पैसे नहीं भेजी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, आई विल कमिट सुसाइड, और मेरी जान की जिम्मेदार आप होंगी। मैम कहती हैं, अब ऐसे लेटर का मैं क्या जवाब दूं? और मैम लेटर का जवाब नहीं दी। 2 वीक के बाद अब तीसरा लेटर आया उसी औरत का। उस लेटर में वो लिखी, सुधा मूर्ति, आप बिल्कुल पत्थर दिल हो, आप में इंसानों के प्रति कोई प्यार और सिंपथी नहीं है। किस तरह आप जैसी पत्थर दिल औरत इस समाज सेवा के काम में, मतलब फिलैंथ्रोपिक वर्क में आ गई है। उस लेटर ने एक पल के लिए मैम का दिल दुखा दिया। मैम कहती हैं, मुझे ये फिलॉसफी समझ ही नहीं आती है कि अगर कोई तुमसे पैसे मांगे और तुम मना कर दो तो वो तुरंत तुम्हें अपना शत्रु मान लेती हैं। सेम केस परिवार वालों के साथ भी है। अगर वो पैसे मांगे और मैं ना दूं तो वो ताना मारते हैं कि ऐसा परिवार किस काम का। अगर तुम अपने परिवार वालों की ही पैसों से मदद ना करो तो तुम दूसरों की मदद कैसे कर सकती हो? मैम कहती हैं, हेल्प एक छोटा सा वर्ड है जिसका मतलब कुछ लोग ही जानते हैं। ये जरूरी है कि हमें अपने लोगों की, अपने देश की मदद करनी चाहिए,
लेकिन किसी संपन्न आदमी को पैसे देना मदद नहीं कहलाता है। किसी को दूसरा घर खरीदना है तो किसी को अपने लिए एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदना है और किसी को तो छुट्टियों के लिए अब्रॉड जाना है। ये सब चीजों के लिए पैसे देना मदद नहीं कहलाता है। अगर कोई इंसान जल्दी अमीर बनने की लालच में स्टॉक मार्केट में पैसे हार जाए तो कोई क्यों उसकी मदद करे? मैम आगे कहती हैं कि अगर कोई मुझे सम्मान में शॉल देता है तो अंत में एक मदद की गुहार लगाता है। अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो लास्ट में एक छोटी सी हेल्प की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन मैं ये डिसाइड की हुई हूँ कि मैं सिर्फ ऐसे लोगों की ही मदद करूंगी जिनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग जो मदद न मिलने के कारण मिटने की कगार पर हैं। यही मेरे लोग हैं, यही मेरा परिवार है। मैं इन्हीं के लिए काम करूंगी, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कम्युनिटी के हो, कोई भी जेंडर हो या कोई भी भाषा के ही क्यों ना हो। मैं इनसे कुछ नहीं चाहती, एक फूल भी नहीं। मेरे लिए रियल रिवॉर्ड तो उनकी आंखों में आई खुशी ही है। इस धमकी भरे लेटर के बाद मैम ने अपनी सेक्रेटरी को कहा, ऐसे लेटर्स को बिल्कुल साइड कर दो, मुझे दिखाए बिना। और उस दिन के बाद से मैम को बहुत ही कम लेटर मिलते हैं पढ़ने के लिए। और मैम की ये छोटी सी एक्सपीरियंस यहीं पर खत्म होती है। और मेरी भी कहानी बिल्कुल इसी तरह थी। मेरे भी पापा ने मेरे इस धमकी भरे वर्ड्स का कोई जवाब नहीं दिया था और मैंने अपनी पढ़ाई अपने होम टाउन से ही पूरी की थी, लेकिन हाँ अच्छे मार्क्स से पूरी की थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कब और किसे इस तरह अपनी जिद पूरी करवाने के लिए धमकी दी। तब तक के लिए खाओ पियो मस्त रहो, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।